तो गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सुबह सुबह उठ के गर्म पानी किया था अपने लिए। इसमें नमक डाला हुआ है थोड़ा सा पीने के लिए, जिससे कि मेरी आवाज़ ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने घर में झाड़ू लगाई और इसके बाद घर में पोछा लगाऊंगी। तो आज मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी सारे काम करूंगी। और ये देखो, कल मैंने मेकअप किया था ना रात में, तो मैंने वाइप ये देखो ऐसे ही फेंक दिया था घर में, झाड़ू के साथ निकल रहा है वो। तो बस यहाँ पे घर की मैंने झाड़ू निकाल दी है पूरे। अभी मैं लगा रही हूँ पोछा और आज मेहंदी वगैरह लगानी है। तो पहले से ही सोच लिए थे कि क्या क्या काम सबसे पहले निपटाने हैं, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। कपड़े भी वॉश करने हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने किए नहीं हैं और आज भी नहीं करूँगी। फिर कल करवा चौथ रहेगा, फिर उसके बाद में मैं थक जाऊँगी तो शायद फिर ना कर पाऊँ। तो फिर मैं सोचा कि चलो मैं आज मशीन भी लगा ही देती हूँ। तो बस पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं पहले मशीन लगा दूंगी। मशीन लगेगी उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तब तक मेरे कपड़े जो वो धुलते रहेंगे। और कपड़े तो ऐसा है कि मैं खाना बनाती रहूँगी, काम करती रहूँगी, तो वो धुलते रहेंगे, मैं देखती रहूँगी। मशीन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे ज़्यादा कपड़े इनके हैं। मेरी तो एक बेडशीट ही है और 1-2 जोड़ मेरे कपड़े रहेंगे डेली वाले। तो यहाँ पे देखिए पोछा जो लग चुका है। आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अभी मेरी आवाज़ जो है वो बैठी हुई है, आप सबको पता ही है। तो इस तरीके से मैं घर में पोछा लगाती हूँ, कोने कोने में पोछा लग जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने मशीन लगा रखी है और कपड़े धुल रहे हैं। थोड़ा सा पानी गंदा हो गया, अभी मैं इसको चेंज करूँगी, फिर दूसरे कपड़े डालूँगी। जब पानी ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो मैं इसको चेंज भी कर देती हूँ। तो अभी डेली वाले ही कपड़े धुल रहे हैं इसमें। उसके बाद मैं सारे कपड़े फैला देती हूँ। आप देख सकते हो धूप कितनी तेज़ है बाहर। और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। हेलो गाइस, वेरी लवली गुड आफ्टरनून। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट चल रही हूँ। सारे कामों में लेट हो गई हूँ आज, क्योंकि पहले वीडियो पूरा रेडी करना, फिर आप सबके साथ शेयर करना, फिर बीच में फ़ोन फ़ोन फ़ोन, तो मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो आज की डेट क्लियर कर देती सबसे पहले। आज की डेट है 12 अक्टूबर, कल है करवा चौथ। तो आप सभी को मेरी ओर से सभी सुहागन लेडीज़ों को, सभी मेरी बहनों को और छोटों बड़ों को, सबको हैप्पी हैप्पी करवा चौथ। साल में एक बार करवा चौथ आता है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है इस व्रत की। तो कल करवा चौथ है, तो शायद ये वाला ब्लॉग मैं कल शेयर करूँगी। और ये जो ब्लॉग होने वाला है आज का, ये सरगी वाला ब्लॉग है, मेहंदी वाला ब्लॉग है। जी हाँ, कल करवा चौथ है, तो सीधी सी बात है कि आज मेहंदी लगाएंगे। आप सब लोग भी 12 तारीख को मेहंदी लगा रहे हैं, कुछ लोगों ने 11 तारीख को मेहंदी लगा ली होगी। तो मैं आज ही लगाऊंगी। कोशिश तो मैंने की थी कि मैं कल लगाऊं, लेकिन कल बहुत सारे काम थे मुझे। और कल मैं डबला से भी आई थी ना, तो थोड़ा घर पे आके काम वाम किया, थक गई थी। और मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया मेरी आवाज़ बैठ गई है। तो आपको ऐसी आवाज़ मिलेगी अभी 1-2 दिन शायद। मेरा वॉइस ओवर भी किया था ना, बहुत बड़ी मुश्किल में वॉइस ओवर किया मैंने आज, पता है, क्योंकि आवाज़ निकल ही नहीं रही थी मॉर्निंग में। तो फिर मैंने गर्म पानी पिया नमक डाल के, फिर मैंने चाय पी, उसके बाद थोड़ी बहुत आवाज़ निकली, फिर मैंने वॉइस ओवर किया। तो मैं वेट कर रही थी मेरी आवाज़ थोड़ी सी खुले तो मैं जल्दी से वॉइस ओवर करूँ, इसलिए मैं और ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और कल जब मैं डबरा से आई थी ना, तो फिर आके मुझे, कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। कल मुझे क्या ना, एक हॉल वीडियो शूट करना था। तो वो हॉल वीडियो शूट किया मैंने, घर के सारे काम किए। तो जब हॉल वीडियो शूट करते हैं ना, तो बहुत सारा काम ना फैल जाता है, सारे कपड़े फैल गए, सारी ज्वेलरी, सारा मेकअप, तो ये सब कुछ उठा के फिर मैंने रखा। तो ऐसे करके फिर मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया। आज से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अब आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे, अभी भी मिल रहे हैं। तो आज मेहंदी सरगी वाला व्लॉग है, कल होगा करवा चौथ, फाइनल करवा चौथ व्लॉग, जो कि ज़रूर मैं शूट करूँगी। और अभी बस नहा के आई हूँ जल्दी से, घर के सारे काम किए। आज मैंने मशीन लगा दी, क्योंकि अब मैं कल मशीन नहीं लगाऊंगी, परसों भी मशीन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास काम बहुत है। तो कल ही लगाने वाली थी, बट कल वही है ना कि थोड़ा थक गई थी मैं। आवाज़ मेरी वो हो रहा है ना, सर्दी गर्मी वाला जो मौसम हो रहा है ना, वो अभी, तो इस कारण बैठ गई है। तो मैंने मशीन लगा रखी है, उसमें कपड़े धुल रहे हैं, अभी भी धुल रहे हैं। और मैं जा रही हूँ जल्दी से पूजा करने। बर्तन क्लीन कर दिए मैंने, पूजा करके आऊँगी और साथ ही साथ मैं लंच भी रेडी करूँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़े से लौकी रखी हुई है मेरे पास, तो मैं थोड़े से कोफ्ते बना देती हूँ। और कल सब्जी लेके आए थे, तो तोरी बना देती हूँ।
तो चलिए लंच वगैरह रेडी करते हैं। कपड़े बीच बीच में डालती जाऊंगी। अभी कुछ डाल के भी आई हूँ सूखने के लिए, जिससे कि जल्दी से सूख जाए, क्योंकि लेट हो गई हूँ, धूप चली जाएगी ना इसलिए। और अभी और भी धुलना है, वो भी डालूंगी। फिर कपड़े वपड़े सब सूख जाएंगे। दोनों टाइम का खाना मैं एक ही टाइम में बना दे रही हूँ। ऑलरेडी 12 बज रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। खाना बनाते बनाते मुझे 1 बज जाएगा। और ये नहीं है घर पे, ये इवनिंग तक ही आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा काम से गए हुए हैं। तो मैं जल्दी से लंच वगैरह बना देती हूँ। दोनों टाइम का बर्तन सारे क्लीन कर दूँगी। फिर एक हाथ में मैं अपने हाथ से मेहंदी लगाऊंगी, एक हाथ का पता नहीं। मैंने सोचा था कि यार मैं डबरा गई थी ना, तो मैं सोच रही थी कि वहीं से मेहंदी लगवा के आऊँ, लेकिन फिर मुझे अचानक से आना पड़ा क्योंकि वीडियो शूट करना था मुझे। तो फिर मैं जल्दी से आ गई अपना काम करने के लिए। फिर मेरी मेहंदी रह गई। ऐसे मैं शायद आ जाती 12 तारीख को, लेकिन कोई नहीं, चलो जो होना है वो तो होना ही है। और मैं अपने एक हाथ में मेहंदी लगा लूँगी, अपने हाथ से पैरों में भी लगा लूँगी। एक हाथ मेरा रह जाएगा तो या तो मैं फिंगर में लगा लूँगी या फिर किसी को देखूँगी कोई मुझे लगा देगा तो थोड़ी बहुत मेहंदी। चलिए मैं जल्दी से बालों को बांधती हूँ और जा रही हूँ किचन में, ठीक है। और करते हैं काम। आज मैंने एक सूट पहन लिया जिससे कि मैं दिन भर पहने रहूँगी। मेहंदी वगैरह लगाऊंगी तो थोड़ी बहुत रील वगैरह भी शूट कर लेंगे, इसलिए मैंने ये सूट पहन लिया है। बाय बाय। तो पूजा मैंने कर ली है, ये देखिए आपको बस थोड़ा सा दिखाया। उसके बाद किचन में आ गई थी फटाफट से, क्योंकि लेट हो रही थी। मेरे पास बहुत थोड़ी सी लौकी रखी हुई थी, बहुत दिन से कोफ्ते नहीं बनाए हैं, तो मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है। उसका पानी जितना एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन, सौंफ, हरी मिर्ची, धनिया और बेसन ऐड किया। ये नमक ऐड कर दिया स्वाद के अनुसार। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके मैं बनाऊँगी कोफ्ते, जो कि ना ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है लौकी के कोफ्ते। आप पकौड़ों की जगह ना लौकी के कोफ्ते बना के खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ ना तो 4-5 कोफ्ते तो मैं ऐसे ही खा जाती हूँ। और अभी ये नहीं थे, ये होते तो ये भी खा जाते। तो बस यहाँ पे मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इनको निकालेंगे। फिर जैसे हम सब्जी बनाते हैं वैसे हम इसकी सब्जी बना लेंगे। तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। और आज मैं सच में बहुत दिन के बाद आपको दिखा रही हूँ और बना भी रही हूँ बहुत दिन के बाद। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया और आपको दिखाया नहीं, बहुत दिन के बाद बना रही थी मैं। तो मस्टर्ड ऑयल में मैंने इनको फ्राई किया है। और ये देखिए हमारे गर्मा गर्म कोफ्ते बन के तैयार हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसी कढ़ाई में मैं डालूँगी, ये ऑयल थोड़ा सा बचेगा ना तो इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची ये सब ऐड कर दिया। वो बन चुका था। उसके बाद टमाटर ऐड कर दिए हैं 2, उनको भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था, महीन महीन हो जाते हैं। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद मसालों को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी मैं ऐड कर दूँगी और नमक भी ऐड कर देंगे। तो बस मसाला अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी को अच्छे से बॉईल होने देना है। फिर इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। पहले पानी को पका लेंगे, फिर कोफ्ते डालेंगे। और पानी में थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि जब सब्ज़ी ठंडी हो जाती है ना तो ये गाढ़ी हो जाती है, इसलिए ग्रेवी वाली रखनी है ना तो थोड़ा सा पानी आप एक्स्ट्रा डालें। तो ये देखिए मसाला जो है वो भुन चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग बताइएगा कि आप लोग लौकी के कोफ्ते कैसे कैसे बनाते हो। मैं ऐसे बनाती हूँ, कभी कभी मसाला बना के भी बनाती हूँ। तो ये देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। ये मैंने कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए और इसको 5 मिनट और पकाऊंगी। फिर इसमें गरम मसाला और धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी। तो मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप देख ही सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और सब्ज़ी बनाई है तोरी की। तो आज दोनों ही सब्ज़ी हेल्दी हो गई हैं यार तोरी और लौकी बट सच में बहुत टेस्टी बनी थी। दोनों ही सब्ज़ी बहुत टेस्टी। इनको तोरी सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, जो कि फटाफट मैंने बनाई थी, क्योंकि आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि तोरी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो दोनों सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई हैं। यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बना ले रही हूँ और दोनों टाइम का खाना मैंने बना दिया है, क्योंकि अब मैं मेहंदी में बिज़ी हो जाऊँगी तो मुझे खाना की टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि जब मैं मेहंदी लगाऊंगी तो बार बार मैं पानी में हाथ नहीं दे सकती हूँ और मेहंदी वाले हाथ से खाना भी नहीं बना सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलो दोनों टाइम का खाना बना देते हैं, फिर आराम से टेंशन फ्री होकर दिन भर मैं अपना काम करूँगी। तो ये लीजिए, ये है हमारा लंच। तोरी की सब्जी, कोफ्ते की सब्जी, गर्मा गर्म चपाती, साथ में सैलेड। और ये खाना खाते समय मुझे बज गए थे 3। पता है 3 बजे मैंने अपना लंच किया था।
बहुत लेट हो गई थी, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तो फाइनली किसी का इंतज़ार करते करते मैंने सोचा कि भैया जितनी मेहंदी उतनी अपने हाथों से लगा ली जाए, नहीं तो पता चले कि यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए। तो मैंने पैरों में मेहंदी लगा ली थी। तो मैंने अपने पैरों में मेहंदी लगा ली, जैसे कि अभी आपने देखा। फिर लंच करने के बाद मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि रात तो मतलब मैं मेहंदी लगाऊँ तो रात तो हो ही जानी है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया बस। और फिर ये आ गए थे, ये बहुत लेट आए हैं। इन्होंने आज लंच नहीं किया, इन्होंने बाहर ही खाना खाया। तो खाना तो रखा हुआ है, खाना मुझे बनाना नहीं है। मैं मेहंदी के लिए किसी को फ़ोन किया है, वो आएंगी तो अभी एक मेरे हाथ में लगा देंगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले इसमें लगवा लेती हूँ। ये देखो मैंने पैरों में मेहंदी लगाई भी, इसमें लगवा लेती हूँ पहले। फिर मैं तो ना आराम से अपने हाथ में लगाती रहूँगी, जैसी मुझे लगानी वैसी। पैर मैंने अपने लगा लिए हैं, मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। बस मैं ना क्या है ना मेरा, मैं राइट हैंड में मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ, लेफ़्ट हैंड से। और इसमें मैं लेफ़्ट में मैं आराम से मेहंदी लगा लेती हूँ, चाहे भर के लगाऊँ चाहे जैसी भी लगाऊँ, लगा लूँगी। तो देखती हूँ, अभी रात के 8 बज रहे हैं और सब काम से फ्री हूँ। बस मैं वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए, क्योंकि आज करवा चौथ की मेहंदी ना सभी लोगों को लगवानी होती है। तो वो भी मेहंदी ही लगा रही है सुबह से बेचारी। तो जैसे वो फ्री हो जाएगी वैसे वो कह रही कि मैं लगाने आ जाऊँगी। मेरा फेस दो कितना ग्लो कर रहा है ना, मैंने फेशियल किया था। ये ना मुझे कुछ हो गया है यहाँ पे, तो मेरा फेस अच्छे से ग्लो कर रहा है, देखो। और लिपस्टिक देखो सुबह की लगी हुई है, सुबह की टस से मसनी हुई। मैंने सब कुछ खाया पिया, पानी पी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो अच्छी लिपस्टिक है यार। आती हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ कौन आ रहा है मेहंदी लगाने के लिए और कैसी मेहंदी लगवाती हूँ। मैं बहुत सिंपल लगवाऊँगी, मेरा बहुत मन नहीं है कि मैं भर भर की मेहंदी लगवाऊँ। मैं भी शायद बहुत ही सिंपल सी मेहंदी लगाऊँगी, क्योंकि 8 बज चुके हैं। जब तक वो आएंगी तो शायद 10 भी बज जाए लगाते लगाते। तो फिर मेरे पास वो आधा 1 घंटा ही होगा, जिससे मुझे मेहंदी भी लगानी रहेगी और 11 साढ़े 11 बजे मैं अपनी सरगी भी खा लूँगी, जिससे कि। और ये अभी कहाँ पे गए हैं, ये आए फिर वहाँ से आने के बाद उन्होंने नहाया, नहाने के बाद अभी ये मेरी सरगी लेने गए हैं। ये पूछ के गए हैं मुझसे कि क्या क्या खाओगी। तो मैंने बोला जो आपको अच्छा लगे वो ले आना, मैं कुछ भी खा लूँगी। इतना नहीं खाया जाता ना रात के समय में। तो 12 बजे के बाद फिर मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। कल जब चाँद निकलेगा तभी पानी पियेंगे, तभी खाना खाएंगे। तो पानी पी के भी सोएंगे और कुछ खा के भी सोएंगे। अभी मुझे भूख नहीं लग रही। आज मैंने लंच 3 बजे किया है, पता है इतना लेट लंच किया। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ एक बनाना खाया था मैंने। और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है गले में, मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए मिलती हूँ। तो पैरों में मैंने मेहंदी लगाने के बाद ये मार्केट से आ गए थे और ये सारा सामान लेके आए हैं सरगी वाला, जो कि हर साल लेके आते हैं। तो पहले तो अपने काम से गए हुए थे और ये देखिए मैं बड़ी ही रच रच के अपनी मेहंदी को लगा रही हूँ। जब एक हाथ में लगानी होती है ना तो बड़े बहुत ही प्यार से बहुत ही टाइम लेके मैं लगाती हूँ। तो ये देखिए मैंने कलश बनाने की कोशिश की है, बट बहुत अच्छा तो नहीं बना, लेकिन हाँ बनाया, अच्छा लग रहा था लेकिन। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की मैंने मेहंदी लगा रही हूँ अपने हाथों में। आपको पता है दोस्तों, पहले मैं बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी शादी से पहले। अब मैं बहुत कम लगाती हूँ ना, तो मेरी प्रैक्टिस नहीं रही है, तो मैं डिज़ाइन भी ना भूल चुकी हूँ। अब मुझे जो याद आता है वैसे ही मैं लगा लेती हूँ। बट शादी से पहले मैं बहुत मेहंदी लगाया करती थी और सबको ही लगाया करती थी, मेरी मम्मी को और भी मेरे मोहल्ले में पड़ोस में सबको लगाया करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था मेहंदी लगाना। और यहाँ पे देखो ये लिख रहे हैं मेरे हाथ पे करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ लिख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखाती हूँ। तो इतनी सी मेहंदी इन्होंने लगाई थी मुझे, मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था और मेरा मन था कि ये अपने हाथ से लेके हैप्पी करवा चौथ। तो ये वही यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपने कैसी कैसी मेहंदी लगाई, किसने लगाई, आपके हस्बैंड ने आपका साथ दिया कि नहीं दिया, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये कंप्लीट हो चुकी है मेहंदी अंजलि की। आगे कलश बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है SNA और ये है हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ भी लिखा है। अरे वाह, यस, आज की मेहंदी स्पेशल मेहंदी है ये। वेरी गुड। कैसी लगी मेरी मेहंदी बताना ज़रूर। ये मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत, इतनी सी मेहनत मेरे पति देव की है, इनका भी हाथ लग गया मेहंदी में। ये हैप्पी करवा चौथ मैंने लिखा है। यस, लेकिन ओवरऑल मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। सो ब्यूटीफुल।
तो ये है मेरी सरगी जो कि 11 बजे के टाइम इन्होंने प्लेट जो रेडी कर दी थी, आज इन्होंने रेडी की थी। नमकीन है, काजू कतली, गजक, चॉकलेट, रसमलाई, कुछ ड्रिंक है एंड फ्रूट्स है, आइसक्रीम है। तो ये मुझे सरगी खिला रहे हैं अपने हाथों से। मैंने खाना खाया था 10 बजे के टाइम और दोनों ने साथ में ही खाया था। तो बस यहाँ पे ये मुझे सरगी खिला रहे हैं, मैं इनसे कुछ बातें कर रही थी और मैं सुबह से वेट कर रही हूँ। एक हाथ मेरा मेहंदी के लिए भी रह गया है, तो वो मेहंदी मुझे लगानी है। और 11:15 11:30 बजे ये आ गई थी और 11:15 बजे तक मेरी मेहंदी जो वो कंप्लीट हो गई थी। फाइनली मेरा फास्ट स्टार्ट होने ही वाला था। और यहाँ पे बाटल आप देख सकते हैं, बाटल रखी है। मैं यहाँ पे पानी पी रही थी क्योंकि अभी पी लूँगी 12 बजे से पहले, तो पी लूँगी, फिर मेरा व्रत जो स्टार्ट हो जाएगा, फिर नहीं पी पाऊँगी मैं। तो यहाँ पे आज ये दीदी भी आई हैं और इनकी बेटी है ये, जहाँ मैं थ्रेडिंग वगैरह करवाने के लिए जाती हूँ मेरी कॉलोनी में, वहीं है ये। इनका पार्लर है हमारी कॉलोनी में, पिंकी ब्यूटी पार्लर। हेलो गाइस, तो अभी बज गए हैं मतलब 12:30। 12:30 बजने वाले हैं। हाँ बज गए, मतलब कोई बात नहीं। और ये अंजलि की मेहंदी पूरी लग चुकी है। मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग गई, पैरों में भी लग चुकी है और बहुत ही नींद आ रही है। मेरा व्रत स्टार्ट हो गया है। आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी करवा चौथ और टू ऑल ऑफ यू। सरगी भी खा ली। सरगी भी खा ली है, मेरे हस्बैंड जी ने मुझे खिलाई सरगी। और मीठा खा के मैं व्रत जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने 11:15 या 11:30 के 11:30 बजे खाई थी ना, 11:30 बजे खाई थी। और चलिए गाइस, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। कल से नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, वो होने वाला है करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। चलिए, मेहंदी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर ज़रूर शेयर करना, अपनी मेहंदी की, अपने तो आप ब्लॉग में भी लगा देना। लेकिन हाँ, मैं ब्लॉग में लगाऊंगी आप सभी की पिक्चर। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर 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 भेजना अपनी पिक्चर। ओके, चलिए बाय, गुड नाइट, बाय बाय।